सोचिए जरा, मान लीजिए 1986 में जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ आया, तब किसी ने सिर्फ $1000 लगाए होते। आज पता है वो कितने होते? $5 मिलियन से भी ज्यादा। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सब सिर्फ स्टॉक को पकड़े रहने से हुआ। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई खरीद बिक्री नहीं, बस होल्ड किया। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? चलिए माइक्रोसॉफ्ट की जबरदस्त कामयाबी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 5010 गुना, 5010x। ये नंबर सुनने में मतलब यकीन ही नहीं होता है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो शुरुआती निवेशक थे, उनके लिए ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। और ये दिखाता है कि एक सही कंपनी में लंबे समय तक पैसा लगाकर रखना वाकई किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन से बड़े निर्णायक फैसले थे, कौन सी चालें थीं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक छोटी सी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया? चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, एक विचार की चिंगारी। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी असल में एक ऐसे पल से शुरू हुई जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। ये बात है 1974 की। पॉल एलन एक मैगजीन देखते हैं, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके कवर पर है अल्टेयर 8000। बस वो तस्वीर देखते ही वो तुरंत फोन उठाते हैं और कॉल करते हैं अपने हाई स्कूल के दोस्त बिल गेट्स को। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। सिर्फ 8 हफ्तों तक दिन रात कोडिंग चली और उन्होंने अल्टेयर के लिए एक बेसिक इंटरप्रेटर तैयार कर दिया। और फिर 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। लेकिन असली मजा तो इस कहानी में अब है। जब बिल गेट्स ने अल्टेयर बनाने वाली कंपनी को फोन किया तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ हमारे पास आपके कंप्यूटर के लिए बेसिक तैयार है, डेमो चाहिए। जबकि सच तो यह था कि उन्होंने कोड की एक लाइन तक नहीं लिखी थी। सोचिए जरा, कितना बड़ा दाव था ये। लेकिन इसी एक फोन कॉल ने वो आग लगा दी, वो 8 हफ्तों की डेडलाइन तय की जिसने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, सदी का सौदा। ये वो एक डील थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये डील हुई थी उस जमाने की सबसे बड़ी टेक कंपनी आईबीएम के साथ। यहां पर ना दोनों कंपनियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। आईबीएम, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका पूरा फोकस था अपना हार्डवेयर बेचने पर, अपना आईबीएम पीसी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, ये छोटी सी नई कंपनी, इनकी नजर कहीं और ही थी। उनका गेम था सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को लाइसेंस करना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। और बस यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने आईबीएम के साथ डील में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शातिर शर्त रख दी। शर्त यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS को दूसरे कंप्यूटर बनाने वालों को भी लाइसेंस दे सकेगा। आईबीएम ने सोचा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर बिल गेट्स जानते थे, वो जानते थे कि यही असली गेम चेंजर साबित होगा। और नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बिल गेट्स ने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। आईबीएम का पीसी तो जबरदस्त हिट हुआ, और फिर क्या, कॉम्पैक्ट, डेल, उस जमाने की हर दूसरी कंप्यूटर कंपनी को अपने कंप्यूटरों के लिए MS-DOS का लाइसेंस लेना पड़ा। आप जरा ग्रोथ देखिए। 1981 में मार्केट शेयर था सिर्फ 2% और 1995 तक ये पहुंच गया 97% पर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो कब्जा हो चुका था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया, एक ऐसा किला बनाया जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन था। और उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, जितनी सिंपल उतनी ही असरदार। स्टेप 1, विंडोज को सबसे पॉपुलर, सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। स्टेप 2, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे जो सबसे जरूरी टूल्स हैं उन्हें एक साथ पैक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, मार्केट को इस तरह लॉक इन कर दो कि ऑफिस के बिना किसी का काम ही ना चले, उसे बिजनेस का स्टैंडर्ड बना दो। इस बंडलिंग का असर जबरदस्त था। 2005 आते आते मार्केट के 95% हिस्से पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कब्जा था। लोटस 123, वर्ड परफेक्ट, ये सब जो बड़े बड़े नाम थे वो लगभग बाजार से गायब ही हो गए। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, जब ऑफिस में, कॉलेज में, हर जगह हर कोई एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हो तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बस इसी को कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। ठीक है, तो अब कहानी में एक बड़ा जंप लेते हैं और आते हैं आज के जमाने में।
बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े और सबसे हालिया बदलाव की, क्लाउड और एआई। और ये सब हुआ सत्या नडेला के आने के बाद। क्योंकि देखिए, सालों तक मार्केट पे राज करने के बाद ना माइक्रोसॉफ्ट एक तरह से एक ठहरा हुआ जायंट बन गया था। इनोवेशन लगभग रुक सा गया था। कंपनी अपनी ही कामयाबी में फंस गई थी। तो सवाल था, अब आगे क्या? और फिर 2014 में आए सत्या नडेला, वो नए सीईओ बने और आते ही उन्होंने कंपनी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। एक मंत्र दिया, मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अपना जो पुराना विंडोज सेंट्रिक मॉडल था, उसे छोड़कर भविष्य की तरफ देखने का एक साफ इशारा। और ये नई दिशा कमाल कर गई। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है एज़्योर, वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स यहां तक कि Amazon और गूगल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जरा सोचिए, 34% की सालाना ग्रोथ। एज़्योर ने यह साफ कर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर जोरदार तरीके से गेम में वापस आ चुका है। और अब है स्ट्रैटेजी का अगला लेवल, एआई। ओपन एआई के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई, उसके दम पर माइक्रोसॉफ्ट ने को-पायलट को अपने हर एक प्रोडक्ट का हिस्सा बना दिया है। ऑफिस 365 में, विंडोज में, एज ब्राउजर में, गिटहब में, हर जगह एआई को बहुत गहराई से अपने इकोसिस्टम में पिरो दिया है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 50 साल का नतीजा। इतने साले फैसले, इतने उतार चढ़ाव, इन सब का आखिर में नतीजा क्या निकला? चलिए जरा नंबरों पर नजर डालते हैं। ये सफर देखिए, 1986 में कंपनी की वैल्यू थी $777 मिलियन, 2000 में $580 बिलियन, 2020 में $1.6 ट्रिलियन, और आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप $3.62 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये ग्रोथ मतलब असाधारण से भी परे है। चलिए एक बार फिर से जरा उस IBM वाली डील पर चलते हैं। उस वक्त IBM हार्डवेयर बेचकर कितना कमा रही थी? 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस करके 90% से भी ज्यादा। ये फर्क साफ दिखाता है कि सही बिजनेस मॉडल चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट की इस 50 साल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, सही प्लेटफॉर्म को पहचानो, जैसा उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया। दूसरी, नेगोशिएशन में स्मार्ट बनो, बिल्कुल IBM डील की तरह। तीसरी, हमेशा कुछ नया बनाने से बेहतर है चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करो, जैसे ऑफिस सूट। चौथी, जब मौका मिले तो मार्केट पर पूरी तरह छा जाओ। और पांचवीं और सबसे जरूरी, जब जरूरत पड़े तो सत्या नडेला की तरह पूरी कंपनी की दिशा बदलने से भी मत डरो। क्लाउड और एआई पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए एक नया भविष्य तो लिख लिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, अगले 50 सालों में ये टेक जायंट हमें और क्या-क्या दिखाने वाला है? ये सोचना ही रोमांचक है।